डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने तो वैसे भी इस पूरे इंडियन मार्केट्स का बिल्कुल लैंडस्केप ही बदल दी है। जहाँ सब लोग हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हम अपनी प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के लिए पूजा करते हैं, वहाँ जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो इस दिन स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो अगर वो इस दौरान अगर पैसा लगाएंगे तो उनके पैसे की जो भरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है विज़ाविज़ जो हम 9:15 से 3:30 बजे के बीच में करते हैं। वैसे तो दिवाली के दिन शेयर बाजार बंद रहता है, लेकिन इस शुभ अवसर पर एक परंपरा निभाई जाती है जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। आज है वो दिन, 6 बजे शुरू हुआ है मुहूर्त ट्रेडिंग, 7 बजे तक चलेगा, 1 घंटे का होगा। ये क्या है, ये परंपरा कब से शुरू हुई और इसका जो प्रिडिक्शन होगा मार्केट पर आने वाले सोमवार को कैसा रहेगा और भविष्य में कैसी प्रिडिक्शन होगी मार्केट की, वो सब हम समझेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे जो अमेरिका इलेक्शन है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय पर भारतीय बाजार पर। हमारे साथ जो है वेल्थ मैनेजर हैं सिद्धार्थ शर्मा। सर, आपका दैनिक जागरण में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आपका यहाँ बुलाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं इस माध्यम से लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कराना चाहिए, मार्केट्स के क्या प्रेडिक्शंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे मुहूर्त ट्रेडिंग है अभी आज जो है बाजार का 6 से 7 बजे तक 1 घंटा चलेगा, मार्केट ओपन भी हो चुका है। तो मैं चाहूँगा पहले एक बार मैं अपडेट दे दूँ। जो सेंसेक्स है वो अराउंड 79,800 चल रहा है और जो बैंक निफ्टी है 51,000 के अराउंड है और निफ्टी 50 24,000 पॉइंट मतलब 300 है, मतलब वही 25,000 24,000 के बीच में चल रहा है। तो ये अपडेट है मुहूर्त ट्रेडिंग का जो मैंने आपको दे दिया है। तो मैं आपसे शुरू करूंगा कि मुहूर्त ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या, वो आप बताइए थोड़ा। देखिए, जैसे दिवाली जो एक त्यौहार होता है वो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी और सिंबलाइज करता है वेल्थ के लिए। तो जैसे नाम से ही सजेशन होता है मुहूर्त ट्रेडिंग, ये एक मुहूर्त होता है। और ये मुहूर्त आज से नहीं चलता आ रहा है। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो आपको पता चलेगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे मुहूर्त ट्रेडिंग 1957 से स्टार्ट हो गई। मतलब जब देश आजाद हुआ था उसके 10 साल बाद से। और जहां तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहां पे मुहूर्त ट्रेडिंग 1992 से स्टार्ट हो गई। तो दिवाली के एक शुभ अवसर पर जहाँ सब लोग हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हम अपनी प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के लिए पूजा करते हैं, वहाँ जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो इस दिन स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो ये स्पेसिफिक टाइम डेजिग्नेट किया जाता है जहाँ पे मार्केट्स खुलती है। वैसे तो मार्केट्स का खुलना एक 9:15 से 3:30 बजे का होता है। वो सोमवार से शुक्रवार जो रहेगा। एग्जैक्टली। लेकिन ये वाला जो टाइम होता है ये एक बहुत स्पेशल टाइम होता है। ये एक मुहूर्त के हिसाब से निकाला गया टाइम है जहाँ पे लोग आते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं और लोग ये देखते हैं कि उनकी जो सुख शांति, उनकी जो वेल्थ है वो इस मुहूर्त ट्रेडिंग के थ्रू बढ़े। वो एक सिंबलाइज, ये एक नॉर्मल तरीके की ट्रेडिंग नहीं होती है। ये एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जहां लोग देखते हैं कि ये एक शुभ मुहूर्त के दौरान एक ट्रेडिंग करी गई है। तो अगर वो इस दौरान अगर पैसा लगाएंगे तो उनके पैसे की जो भरने की जो प्रोबेबिलिटी है तो वो काफी ज्यादा है विज़ाविज़ जो हम 9:15 से 3:30 बजे के बीच में करते हैं। इसलिए उसका नाम जो है वो मुहूर्त ट्रेडिंग पड़ी है, क्योंकि इस समय लक्ष्मी गणेश की पूजा भी इसी समय ही होती है। सो लोग एक जगह पूजा करते हैं और एक जगह ट्रेडिंग करके वो अपने पैसे को बढ़ाने के लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी पूरी कृपा बनाए रखिए हमारे ऊपर और हमारे जो स्टॉक्स जो हम खरीद रहे हैं, ये जो सेल कर रहे हैं, वो एक पूरी बुद्धि के साथ और एक काफ़ी सही मुहूर्त में हम बाय या सेल करें, सो दैट एटलीस्ट हमारा पैसा बढ़े। वैसे क्या लगता है, जैसे अगर आम आदमी आज ट्रेडिंग करना चाहिए उसको कि नहीं? जैसे मुझे अगर है तो मुझे करना चाहिए या दूसरे इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में रहते हैं? देखिए, मैं एक जो ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ वो देख पा रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड है ये आज से नहीं काफी टाइम से चलता आ रहा है। तो अगर कोई छोटे इन्वेस्टर्स है या जिन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, अगर वो थोड़ा बहुत भी अगर बाय या सेल करते हैं तो कोई बहुत इसमें कोई हानि नहीं है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि ये आपका एक इम्पोर्टेंट एक इवेंट होगा जहां से आप अपने मार्केट्स में अपनी एंट्री भी कर सकते हैं। सब लोग शुभ मुहूर्त देखते हैं कि कब एंटर करें, तो शुभ मुहूर्त का इससे बेटर मुहूर्त का कब हो सकता है जब लोग जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो इस मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान अगर एंटर होंगे तो वो देखेंगे कि उनका पैसा 100% बढ़ेगा, बिकॉज इस समय पूर्ण रूप से कृपा दृष्टि बनती है महालक्ष्मी की। और आप देख सकते हैं कि आप
उसमें पैसा भी आपका इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, अभी मार्केट भी पॉजिटिव ही खुला है, जैसे लगभग 5 सेंसेक्स जो है 500 पॉइंट प्लस खुला हुआ है, तो काफी पॉजिटिव है। निफ्टी 50 भी 146 पॉइंट आ गई है, तो काफी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है। मैं आपको ये एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक वेल्थ मैनेजर हूं, तो इसलिए काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करता हूं। मैंने देखा है लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग में। लोग पूछते रहते हैं कि इस समय क्या बाय करना चाहिए, क्या नहीं बाय करना चाहिए, किस तरीके से बाय करना चाहिए। तो एक जो सेंस ऑफ एक्साइटमेंट है ना, वो मुझे मैं देख पाता हूँ कि इन लोगों के अंदर रहती है। और उस एक्साइटमेंट में लोग खरीदते हैं काफी स्टॉक्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी एक्साइटमेंट सिर्फ बातों तक रह जाती है। लोग खरीदते भी हैं। मैंने देखा है स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं वो काफी ध्यान से अपनी पूरे प्लेटफॉर्म पर देखते रहते हैं कि क्या बाय करना चाहिए, क्या बाय नहीं करना चाहिए। तो उससे मैं ये देख पाता हूँ कि इतनी एक्साइटमेंट मुझे लोगों के अंदर दिखती है मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान। तो बाय डिफॉल्ट है कि मार्केट्स तो ऊपर बढ़ेंगी जब इतनी ज्यादा बाइंग हो रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने तो वैसे भी इस पूरे इंडियन मार्केट्स का बिल्कुल लैंडस्केप ही बदल दी है। अगर आप देखें पिछले 1 अक्टूबर से लेकर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, जो बाहर के जो निवेशक हैं, उन्होंने जितना पैसा निकाला है इस मार्केट से, स्पेशली इंडियन मार्केट से, वो इस सदी का सबसे ज्यादा पैसा निकला हुआ है। अच्छा, 1 लाख करोड़ से ऊपर की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग है। और अगर मैं आज से शायद 5 या 6 साल पहले की बात करूं, ये इस फॉल के कारण या इस जो बाहर पैसा निकाला है निवेशकों ने, इसके कारण इंडियन मार्केट्स में एक बहुत बड़ा फॉल आ जाता है। लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, और क्योंकि टेक्नोलॉजी ने, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने इतना सेंस ऑफ अवेयरनेस बढ़ा दिया है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने उतना ही पैसा इस मार्केट के अंदर पंप इन किया है, जिसके कारण आप देख पा रहे हैं कि मार्केट कोई बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। 6 से 7% का फॉल कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं होता है। इतना तो जो भी मार्केट्स के अंदर एंटर कर रहा है उसके लिए एक नॉर्मल बात है। सो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को मैं शत शत प्रणाम करूंगा। और मैं उनको बोलूंगा कि आज आपके कारण इंडियन मार्केट्स एक स्पाइनल कॉर्ड की तरह बिहेव कर रहा है। आप ही एक स्पाइनल कॉर्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं आज इंडियन मार्केट्स को लेकर। और आज हम लोगों की जो मार्केट्स है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर इतनी डिपेंडेंट नहीं है, जहां आप लोगों ने इसका सत्ता संभाल लिया है, आपने कमान संभाल ली है। और आज जो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो आपके वजह से है, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कारण नहीं है। वैसे मार्केट तो आज तो पॉजिटिव है, क्या लग रहा है मंडे को क्या रहेगा इसका प्रेडिक्शन? देखिए, जहां तक मैं मार्केट्स को लेकर बात करी गई है, अगर मैं लास्ट के 2 ट्रेडिंग साइकिल्स को अगर छोड़ दूं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग है इंडियन मार्केट्स में वो कम होती जा रही है। तो ये जो 2 ट्रेडिंग साइकिल्स की जो प्रॉब्लम आ रही थी लास्ट के, वो बेसिकली आ रहा था वॉर के कारण। मैं ये प्रोजेक्ट कर पा रहा हूँ जिस तरीके से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इस मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं, ये सेलिंग बहुत ज्यादा दिन तक के लिए नहीं चल पाएगी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, अगर आप स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट्स को भी अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। मार्केट्स 59,000 के अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। यूक्रेन के कारण मार्केट्स 52,000 पर पहुंच गया था, और उसने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया जहां डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इतना ज्यादा इन्फ्लो था मार्केट में। मार्केट्स अपने दोबारा चरम सीमा पे पहुंच गया और 62,000 के सेंसेक्स लेवल पर पहुंच गया। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जिस तरीके से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपना रुझान दिखा रहे हैं मार्केट्स में, और वो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, हमारा मार्केट्स कहीं रुकने वाला नहीं है। वो बहुत जल्दी आप देख पाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर कि मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा से टच करेगा। और हमारा जो निवेशक है वो काफी मोटिवेटेड रहेंगे कि अपना पैसा लगाने के लिए, क्योंकि बहुत हार्ड इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा है। मैं देख पाता हूँ, मैं समझ भी पाता हूँ। तो जिस एक होप से वो पैसा लगाते हैं, उनका पैसा 100% बढ़ेगा। तो मार्केट का जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है वो कैसा है? मतलब ये अभी तो साल खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है आगे आने वाले समय पे? देखिए, मार्केट्स जो इस समय ना काफी सारे चीजों से अफेक्टेड है। सबसे पहले एक जगह तो एक यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जी कहते हैं कि अगर यूएस में अगर थोड़ा बहुत भी हलचल होती है, उससे पूरा जो अर्थव्यवस्था है हर एक देश की, चाहे वो चीन की हो, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो रशिया की हो, चाहे कहीं की भी हो, वो अफेक्ट हो जाती है। तो एक यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से एक बहुत बड़ा रीजन बनने वाला है। ऊपर से जो एक उथल पुथल बनी हुई है एक मिडिल ईस्ट में, जहां ईरान एक साइड है, इजराइल एक साइड है, वो बम्बार्डमेंट्स कर रही है, कभी बैलिस्टिक मिसाइल्स का छोड़ी जा रही हैं, वो एक चिंताजनक विषय है।
और एक जो चाइना में जो उनके जो सरकार ने एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दिया है जहां से उनकी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो निवेशक हैं उनका वो अपना पैसा चीन में पार्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, क्योंकि चीन एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, उसके जो स्टैटिस्टिक्स है वो मार्केट में या वो ओपन फोरम्स में नहीं आ पाते हैं, तो ये जो आउटफ्लो है ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है और जो निवेशक हैं वो एक ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं जिसकी स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में एक रेजिलियंस हो, जहाँ पे दम हो। और इंडियन मार्केट से ज्यादा दम कहाँ हो सकता है? अगर आप इंडिया में एक जीएसटी कलेक्शन नंबर को देखें जो अपने ऑल टाइम हाई है इस समय, क्रूड भी ऑलमोस्ट $73 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अपनी इकोनॉमी को, हमारे इकोनॉमी को स्टेबल करने में काफी मदद करते हैं। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है या हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बिल्कुल नहीं सही तरीके से चल रहा है, तो हमारी इकोनॉमी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट अगर आप देखेंगे इंडियन ये जो फॉल जो आया है वो इंडियन मार्केट्स के कारण फॉल नहीं आया है, उसके जो मेजर रीजंस है वो इंटरनेशनल मार्केट्स रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स का उथल पुथल तो हर बार चलता है। तो यूएस इलेक्शन के बाद तो इंटरनेशनल मार्केट में भी उथल पुथल होगा, तो इंडिया पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट पे? मैं ये काफी सारे प्लेटफॉर्म्स और फोरम्स के थ्रू मैं बता चुका हूँ। इस समय चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, उनको ये बात बहुत क्लियर पता चल चुका है कि इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किल्ड मैन पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी या कोई भी कंट्री इस देश को बहुत हल्के में लेना पसंद नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका जो एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया पे 100% डिपेंडेंट होगा। जहां तक आप यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं मुझसे, मैं बताना चाहूंगा कि यूएस का और इंडिया का डिफरेंट, चाहे वो डेमोक्रेट्स आ रहे हैं या रिपब्लिक आ रहे हैं, वो इंडिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग उनका टाइज रहा है। और वो उनकी एक मजबूरी भी रही है। अगर आज आप देखें इंडिया से कितनी स्किल्ड मैन पावर आज यूएस में बैठी हुई है, यूएस के टॉप कॉर्पोरेट्स को हेड कर रही है। पहली चीज, यूएस का कितना एक्सपोर्ट्स आज इंडिया में जाता है। तो कोई भी सेंटर में अगर पावर आ रही है, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे वो रिपब्लिक्स हो, वो इंडिया को एज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन मिस कर ही नहीं सकते हैं। जहाँ का जिस कंट्री को वो मिस ही नहीं कर सकते हैं, तो उस कंट्री में चाहे कोई भी पावर में आए, उनको अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए इंडिया को एज अ स्ट्रॉन्ग चैनल पार्टनर देखना बहुत जरूरी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हिस्ट्री कह रही है। तो इन दैट केस यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के कारण ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि यूएस में कौन आएगा। अगर हमारे ट्रम्प साहब आते हैं या फिर कमला हैरिस आती हैं, वो देखेंगी, उनको वो तो डिपेंड करता है। हाँ, एग्जैक्टली वो दोनों को पता है इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पार्टनर है या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय है, या चाइना को काउंटर करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय है। तो इन दैट केस इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज है इंडिया के साथ, और हमारा मार्केट्स 100% एक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। 6 नवंबर को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जस्ट आज से मेरे ख्याल से 5 दिन ही रह गए हैं। हाँ। आप देखेंगे कि वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के जो रिजल्ट होंगे वो इंडिया के लिए 100% पॉजिटिव होंगे, बिकॉज इंडिया एक साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेटिंग प्लेयर है। इंडिया और चाइना बोथ कंट्रीज तो काफी ज्यादा। एक चीज़ ये है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट भी आप करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि नए साल की शुरुआत, जिसे हिंदुओं में कहा जाता है कि दिवाली के बाद नए साल की शुरुआत होती है, तो अगर कोई इन्वेस्टर्स कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई एक आम आदमी कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको अपनी पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा अगर इसको समझाए, मतलब आम व्यूवर समझे, हर आदमी समझे देश का। तो मैं आपको एक शुद्ध भाषा में बताना चाहूँगा, हम एक नए संवत में एंटर कर रहे हैं। हाँ। नए हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम एंटर कर रहे हैं, और सभी निवेशकों को समझना चाहिए कि हमारी जो हिस्ट्री है, वो भी हमारा कल्चर है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज हम एक नए संवत में जब एंटर कर रहे हैं, तो उसमें हमारे जो पोर्टफोलियोज है, जो करंट अर्थव्यवस्था को देखते हुए अगर हम बात करें,
तो लार्ज कैप बायस्ड पोर्टफोलियोज होना इस समय बहुत जरूरी है। ओके। और लार्ज कैप बायस्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स की जो वैल्यूएशन है, जो उनका जो भाव है, वो इस समय बहुत महंगा चल रहा है। ओके। पहली चीज। दूसरी चीज ये क्योंकि एक पूरे अर्थव्यवस्था में इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ी सी उथल पुथल चली हुई है, तो लार्ज कैप ओरिएंटेड स्टॉक्स जो हैं वो ज्यादा स्टेबिलिटी देंगे और उसमें क्वालिटी तो है ही है। ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा, जब भी एक अर्थव्यवस्था में थोड़ी भी हलचल मिलती है, उस समय सोने और चांदी का जो भाव होता है वो अपने चरम पे पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो अगर ये साल भी देखने को मिला। एग्जैक्टली अगर लोग गोल्ड एंड सिल्वर में भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो देखेंगे कि वो भी उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट करके देगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, वो इस उथल पुथल से जो लहर है उससे बचने में भी मदद करेगा। तो ये एक दो बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा सा जो पैसा है वो चाइना भी जा रहा है, लेकिन मैं इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा उनको मैं सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनके जो स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स है वो इस समय एक पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो सोने और चांदी में अगर आप इन्वेस्ट करें या लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, चाहे वो फ्लेक्सी कैप्स हो या लार्ज कैप्स हो, या फिर आप क्वालिटी स्टॉक्स खरीदे लार्ज कैप में, तो आप देख पाएंगे आपका जो पैसा है वो बढ़ पाएगा। इसी यही बोलते हुए अगर मैं बोलूँगा कि अगर आप उनसे सेक्टर स्पेसिफिक, अगर आप कोई मुझे सेक्टर्स को लेकर बात करें, तो हम एक रेट कट की साइकिल में अभी इस समय मूव कर रहे हैं। तो आईटी और बैंकिंग सेक्टर, ये दोनों एक बहुत अच्छे सेक्टर्स देखे जा रहे हैं, जहाँ पे निवेशक अपना पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है या वो आईटी के म्यूचुअल फंड्स खरीद रहा है, बैंकिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स खरीद रहा है, बिकॉज इनकी जो वैल्यूएशन है वो इस समय कम है। तो वैल्यूएशन से कम होने से और क्योंकि रेट कट हो रहा है, जिससे इन दोनों सेक्टर्स को काफी मदद मिलती है। तो अगर यहाँ पर अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका पैसे की जो बढ़ने की जो चांसेस है वो ज्यादा है, और जो एक्चुअल तरीके में जो मुहूर्त कहते हैं वो ये मुहूर्त है जहाँ पे लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी हमसे बात करने के लिए। हम आगे बढ़े, मतलब अभी तो छोटे में ही समझा, इसको फिर विस्तार से भी समझेंगे। लेकिन जो एक मैनेजमेंट जैसे पोर्टफोलियो की बात होती है, तो आपने बताया अलग अलग सेगमेंट वाइज, लेकिन अगर सब में ना कर सकें, अगर किसी एक चीज को सिलेक्ट करना हो, तो आप किस में कहेंगे कि लोगों को पैसा लगाना चाहिए? बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, बिकॉज आप इस समय रिजल्ट्स आ रहे हैं सारे कंपनीज के। अगर मैं देखा जाए तो आईटी को छोड़कर या बैंकिंग को छोड़कर रिजल्ट्स कुछ बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। ठीक है। और मैं चाहूंगा इस समय अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप आईटी ओरिएंटेड फंड्स के अंदर पैसा लगाएं या डिजिटल ओरिएंटेड फंड्स के अंदर पैसा लगाएं, क्योंकि वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने अभी बोला, और एक इंटरेस्ट रेट साइकिल के कट होने के सिनेरियो में हम मूव कर रहे हैं, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका पैसा बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी हमसे बात करने के लिए। जैसा कि उन्होंने बताया, अलग अलग सेक्टर वाइज भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड खरीदें, काफ़ी फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव्स के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, प्रेडिक्ट जो किया है सिद्धार्थ जी ने। इसके अलावा मुहूर्त ट्रेडिंग की बात करें तो मार्केट भी पॉजिटिव ही खुला है, और जो फ्यूचर आ रहा है, चाहे यूएसए इलेक्शन के बाद की बात हो या उसके बाद जो फ्यूचर है मार्केट का, वो भी पॉजिटिव दिख रहा है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इसमें। और जो भी अपडेट आएगा आगे कैसा रहने वाला मार्केट, वो हम आप तक लेकर आएंगे। इससे जुड़ी हुई खबरें देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।